अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर 10th क्लास की जो है वो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 यानी कि चैप्टर नंबर 1 वो 10th उसको 10 का नाम दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था। इसके पिछले लेक्चर के अंदर हमने पहले 4 न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं पहले 4 न्यूमेरिकल तो पिछली वीडियो के अंदर जाकर मेरे पहले 4 न्यूमेरिकल्स को देख लें ताकि आपको 4 न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो जाए। आज जो है हम इसके आगे आगे जो चैप्टर इसका न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है उसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने आपको बोर्ड पर नजर आ रही होगी। आइए स्टेटमेंट को जो है थोड़ा सा रीड करते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड, कि हमारे पास अगर 100 वेव्स जो हैं वो एक पॉइंट में से 20 सेकंड के अंदर 100 वेव्स जो है वो पास हो रही हैं, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव, आपने उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो आपने फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है तो आपने क्या कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने वेव स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि और चैप्टर के अंदर भी जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो आप उस चैप्टर के जो है वो स्लाइड्स वगैरह खोले, उसके जो है वो आप वीडियोस वगैरह खोले और उसमें आपको जो है वो क्लियरली नजर आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करते हुए अंदर से गिवन डाटा को जो है वो निकालते हैं। तो गिवन डाटा यहाँ से मैंने कैसे निकाला है, सबसे पहले आपको ये चीज गिवन है कि 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट, कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपको गिवन है। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ वेव्स, उसको मैंने n का नाम दे दिया, दैट इज 100 वेव्स जो है वो गुजर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गिवन है कि 20 सेकंड मीन टाइम आपको गिवन है कि कितने टाइम के अंदर गुजर रही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू 20 सेकंड, ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा स्टेटमेंट को रीड करें और मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है वो हमें और कौन सी वैल्यू गिवन है। बिल्कुल जाहिर बात है, वेवलेंथ जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये मैंने चैप्टर के अंदर आपको बता दिया था। तो लैम्डा मैंने यहाँ लिख दिया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, ये मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दी। बेटा ऐसा यूनिट आप 9th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और वेवलेंथ वगैरह जो है उसकी जो यूनिट होता है दैट इज मीटर नॉट सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर से पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास है 6 सेंटी का मतलब होता है सेंटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.06 मीटर। तो ये मेरी वेवलेंथ जो है वो किसमें आ गई है, मीटर में आ गई है। इसके अलावा हम अगर स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमें गिवन में मालूम हो, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो गिवन डाटा का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमने फाइंड क्या क्या करना है। हमने फाइंड क्या करना है, तो यहां से आप देखें हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके अलावा हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और थर्ड वन हमने वेव स्पीड, ये तीन चीजें जो है हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या क्या करना है, तो मैं यहां लिखता हूं टू फाइंड। तो पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। उसके अलावा मैंने टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, यहां से पता लग गया। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है कैपिटल T, तो मैंने यहां पर लिख दिया टाइम पीरियड कैपिटल T हमने फाइंड करना है। उसके अलावा थर्ड थिंग हमने फाइंड करनी है दैट इज वेव स्पीड। और स्पीड के लिए मैंने आपको टॉपिक के अंदर बताया था कि स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं, तो लिहाजा यहां पर हमने थर्ड वन वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये तीन जो है वो हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये मैंने स्टेटमेंट को देखते हुए जो है वो यहाँ पर ये वैल्यूज वगैरह लिख ली। अब हम चलते हैं जिसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, हमें टाइम पीरियड के फॉर्मूले का तो पता है कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, वी नो दैट। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, ठीक है जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता लग गया। वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा कहां पर मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था कि v इज इक्वल टू f लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के ऊपर के बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका प्रूफ। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ठीक है। इसके अंदर जो है ये फार्मूला था। बात आती है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को पढ़ें तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड इनटू अ मीडियम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कितनी नंबर ऑफ वेव्स कितने सेकंड के अंदर जो है वो पास हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर हमें गौर करें, नंबर ऑफ वेव्स भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स को टाइम पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आती है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि फ्रीक्वेंसी, ए पार्ट को सॉल्व, इसको हम ए बी सी का नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड
नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब n की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता है, क्या है n की वैल्यू 100, t की वैल्यू क्या है 20। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 20। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, पहले पार्ट की जो है वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। जाहिर बात है, आपने जो है वो टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखी थी, तो वहां पर भी आपने देखा था कि टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर जब टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है क्या है 5। आपने यहाँ पर 5 वैल्यू पुट की, अब 1/5 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। ये मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड आ गया, सिंपल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये हमने जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट वन क्या रह गया जी, वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो है वो मैंने आपको प्रूफ भी इसका बताया था। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f की वैल्यू मैंने यहां निकाल लिया 5, लैम्डा मेरे पास क्या है 0.06। तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके देखता हूं। v एज इट इज, फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 5, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 5। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास यहां पर गिवन है दैट इज 0.06। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 5 मल्टीप्लाई 0.06 जब करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखें इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आता है 0.3, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास स्पीड ऑफ वेव यानी कि वेलोसिटी आ गई। यहां तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 था और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 6। उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, ये देखते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये कहती है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस। एक वुडन बार जो है वो वाइब्रेटिंग जो है वो एक वाटर सरफेस के ऊपर एक वुडन बार रखी गई है जो कि वाइब्रेट कर रही है एक रिपल टैंक के अंदर। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12 हर्ट्ज। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 12 हर्ट्ज। तो ये कह रहा है कि द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। आपने क्या बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, तो आपने कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो सबसे पहले हम इसको देखकर जो है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो आइए हम डाटा को लिखते हैं। यहां लिखते हैं कि गिवन डाटा। तो गिवन डाटा लिखते हैं। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें यहां पर गिवन है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज। तो मैंने यहां लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। उसके अलावा मुझे क्या गिवन है, उसके अलावा मुझे गिवन है कि वेवलेंथ और 3 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया वेवलेंथ को नोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और मैंने आपको ये बताया था सेंटीमीटर इसका यूनिट नहीं होता, तो हम इसे सेंटीमीटर में किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय 100 करूंगा। जैसे मैंने इसको 100 से डिवाइड किया ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.03 मीटर। तो ये मेरे पास जो है वो लैम्डा आ गया इनटू मीटर। ये दो चीजें मुझे गिवन थी। अब स्टेटमेंट को देखकर मुझे बताया हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ वेव। तो हमने स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को नोट करते हैं जी वेलोसिटी से। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। जरा गौर करें, ये बिल्कुल पिछले वाला न्यूमेरिकल नहीं बन गया v = f लैम्डा वाला। तो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा और बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फार्मूला जो है वो यहां पर कौन सा यूज होगा, वहां फार्मूला यूज होगा v = f लैम्डा। हम यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, v = f लैम्डा फार्मूला है। तो v = f लैम्डा हम वैल्यूज को पुट करते हैं। v = f की जगह क्या आ जाएगा 12 और लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.03। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर के ऊपर जल्दी से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें और मुझे आंसर बताएं कि आपके पास आंसर क्या आता है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आई थिंक इसका आंसर आता है 0.36 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास जो है वो आपने स्पीड फाइंड कर ली यानी वेलोसिटी फाइंड कर ली। यहां तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 था। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 5 के साथ जो है वो रिजेंबलिंग था। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट को जरा रीड करते हैं, देखिए क्या कहता है। बुक पे भी साथ साथ रीड कीजिएगा। न्यूमेरिकल 7 की स्टेटमेंट ये कहती है कि अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज।
तो मैंने ये किया, एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस की गई है स्प्रिंग के अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 190 हर्ट्ज है, और वो ट्रेवल करती है 90 मीटर अलोंग द स्प्रिंग। वो स्प्रिंग के साथ साथ कितने मीटर ट्रेवल कर रही है, 90 मीटर ट्रेवल कर रही है। कितने सेकंड के अंदर, 0.5 सेकंड के अंदर। आपने फाइंड क्या क्या करना है, हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, मतलब टाइम पीरियड आपने वेव का फाइंड करना है। दूसरी चीज के अंदर स्पीड ऑफ वेव यानी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, तो आपने थर्ड वन में जो है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को जो है वो निकाल लेते हैं स्टेटमेंट को रीड करते हुए। तो हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है देखें। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है हमें गिवन है, तो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 190 हर्ट्ज, मैंने फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल ली। उसके बाद ये ट्रैवल है ना ऑफ 90 मीटर, बेटा ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हमेशा हम s यानी लेंथ या s डिस्टेंस जो है जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहें d से s से, तो मैंने s से रिप्रेजेंट कर लिया, वो क्या है 90 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम मेरे पास क्या है 0.5 सेकंड। अब देखते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं जी टू फाइंड, तो मैं देखता हूं मुझे यहां पर फाइंड क्या क्या करना है। तो टू फाइंड के अंदर मुझे फाइंड करना है सबसे पहले टाइम पीरियड, तो मैं ए पार्ट कहता हूं जी टाइम पीरियड मैंने फाइंड करना है। उसके बाद मैंने फाइंड करनी है जी स्पीड ऑफ वेव, यानी कि मैंने वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। उसके अलावा मैंने थर्ड के अंदर क्या फाइंड करना है जी वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा जो है वो मैंने फाइंड करना है। तो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। आया हम बारी बारी जो है इनको देखते हैं। फार्मूलाज अब आपके सामने आ चुके होंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला थोड़ा चेंज आएगा, वो भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टाइम पीरियड से। तो पहला पार्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला मुझे पता है जी, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 190 हर्ट्ज। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1/190। तो जब आप 1/190 को सॉल्व करते हैं तो आप इसको कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आपका आंसर आता है 0.005 सेकंड। तो आप इसको डिवाइड करके देखिए क्या आपका यही आंसर आता है। अगर यही आंसर आता है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आपने टाइम पीरियड को जो है वो फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपनी v की तरफ, वेलोसिटी की तरफ, स्पीड की तरफ। तो बेटा वेलोसिटी का 9th क्लास के अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन भी यही कहती है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय जितने टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो उस चीज की जो है वो जो ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस जितने टाइम के अंदर कवर करेगा वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, आपने फार्मूला ही पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपने फार्मूला रीड किया होगा 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, s मेरे पास क्या है 90 और टाइम है मेरे पास 0.5 सेकंड। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इनको डिवाइड किया, तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5 आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं और देखें कि इसका आंसर ये आता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा आई थिंक 180 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से आपका आंसर आता है 180 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड होता है। तो रह गई अब थर्ड चीज, थर्ड वन इज लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए आपके पास लैम्डा का डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपने फार्मूला अभी जो है वो दो न्यूमेरिकल्स के अंदर रीड भी किया, दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। हम उस फार्मूले के थ्रू जो है वो लैम्डा को फाइंड करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं v इज इक्वल टू f लैम्डा, मुझे फार्मूला पता है, हमने देखा हुआ है। तो यहां से जब मैं लैम्डा को जो फाइंड करूंगा तो लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा यहीं पर रहेगा, फ्रीक्वेंसी यहां मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा v ओवर f। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। अब मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को जो है वो यहां पर फाइंड कर लिया था और फ्रीक्वेंसी मुझे यहां पर जो है वो गिवन है 190 हर्ट्ज। तो मैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करता हूं। तो मैंने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह आ गया थी 180, ये मैंने फाइंड की, और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ गया 190। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी 0.95 मीटर। ये मेरे पास लैम्डा आ गया। यहां तक आपने तीनों पार्ट्स के जो है वो आंसर फाइंड कर लिए। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 7 था, जो कि आपकी बुक के अंदर आपको गिवन है, और उसको मैंने सॉल्व करके आपके सामने रख दिया, उसके तीन पार्ट को। ठीक है, तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको जो है बोर्ड पर नजर आ रही होगी, इसको रीड करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट ये कहती है कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक शैलो डिश है, गहरी थोड़ी सी डिश है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वेवलेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। जो आपको पता है जो वाटर वेव की वेवलेंथ होती है तो हम उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वेवलेंथ जो है वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस हो रही है एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर वो थोड़ा सा अप एंड डाउन उसकी ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ऑसिलेशंस क्या है, उसके ऑसिलेशंस का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी तो यही कहती है ना कि फ्रीक्वेंसी इज द आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही कहती है कि ऑसिलेशंस पर सेकंड जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक वेव एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये 4.8 आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है, बात सारी वही है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत आसानी इसमें से वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वर्डिंग्स ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, बाकी इसके अंदर चीज जो है वो कुछ भी नहीं है। आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव, आपने वाटर वेव की स्पीड फाइंड करनी है। दूसरा नंबर है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव, आपने वाटर वेव का टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने गिवन डाटा यहाँ से दो चीजें गिवन थी, एक मुझे ये गिवन था 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और दूसरा नंबर मैंने आपको बता दिया कि 4.8 जो है वो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। कैसे फ्रीक्वेंसी है कि ऑसिलेशंस पर सेकंड आपके पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशंस पर सेकंड होता है। तो मैंने ये किया है 4.8 हर्ट्ज को जो है फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब यहाँ पर आप गौर करें, लैम्डा 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर से हमें किस में जाना पड़ेगा, मीटर में। मीटर में जाने के लिए मैंने आपको वे बताया था, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.06 जो है ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा मुझे कोई भी चीज जो है वो गिवन नहीं है। अब हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, तो हमने लिखा टू फाइंड। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है जी स्पीड ऑफ वाटर वेव, मतलब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसके अलावा मैंने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव, यानी कैपिटल टी जो है वो मैंने फाइंड करना है। ये दो चीजें मैंने फाइंड करनी है। सिंपल न्यूमेरिकल, v is equal to f lambda, वेलोसिटी आ जाएगा, टाइम पीरियड is equal to फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड आ जाएगा, फार्मूला आपके सामने ही है। तो इसको जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं फार्मूला लगाकर। तो पार्ट नंबर ए को देखते हैं, दैट इज v is equal to f lambda। वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, v is equal to f lambda। दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो ये बनेगा जी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06। आप कैलकुलेटर के ऊपर जब वेलोसिटी को यानी कि 4.8 फ्रीक्वेंसी को 0.06 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने से देखेंगे आपका आंसर आएगा 0.289 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपका यही आंसर आता है। अगर आंसर में कोई मिस्टेक है या कोई पॉइंट्स वगैरह का फर्क है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, लिहाजा आप कैलकुलेटर अपने साथ साथ रखें और इसमें कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करते रहें। ठीक है, तो ये मैंने ए पार्ट जो है वो फाइंड कर लिया। अब मैं देखता हूँ बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट मेरे पास क्या है, टाइम पीरियड जो है वो हमें फाइंड करना है। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की जगह वैल्यू पुट की, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी 4.8। आप इसको कैलकुलेटर में जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.21 सेकंड। यहां पर भी आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके एक दफा चेक कर लीजिएगा। आप कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा आई थिंक 0.21 सेकंड। अगर कोई आपके कैलकुलेटर पे कोई आंसर थोड़ा सा चेंज आता है तो मुझे जरूर जो है वो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 8 था। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, दो छोटे छोटे फार्मूलाज यूज हो रहे थे, मैंने आपके सामने करके आपको दिखा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि न्यूमेरिकल नंबर 9 है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, ये रीड करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट ये कहती है कि एट वन ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस, एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। उसके ऊपर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो कि 5 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 40 मिलीमीटर की उसकी वेवलेंथ है। फाइंड द टाइम नीड टू क्रॉस द टैंक, आपने टाइम फाइंड करना है कि उस वेव को कितना टाइम लगेगा उस टैंक को जो है वो क्रॉस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डाटा जो है फाइंड कर लेते हैं। हमें यहाँ देखिए क्या क्या चीजें फाइंड करनी जो है वो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है और लेंथ को मैंने डिस्टेंस यानी s कह सकता हूं। मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 7 में भी बता दिया था कि इसको हम s से डिनोट करते हैं। तो लिख दिया मैंने s = 80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इसका यूनिट नहीं होता, मीटर होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर के अंदर। मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 0.8 मीटर, ये मेरे पास इसके मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर यानी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज गिवन है। थर्ड वन इज हमें गिवन है जी वेवलेंथ ऑफ वेव इज 40 मिलीमीटर, तो मैंने 40 मिलीमीटर लिख दिया। अब मिली को कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर प्रीफिक्सेस का टॉपिक तो रीड किए होंगे, जारी बात है। उसके अंदर आपने मिली का जो है पढ़ के आए थे कांसेप्ट। तो मिली की जगह हम 10⁻³ लिखते हैं। तो मैंने इसको मिली से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास आएगा 40 इंटू मिली की जगह क्या आ गया 10⁻³ मीटर। ये मैंने जो है वो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज जो है वो गिवन निकाल लिया। मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड मैंने ये करना है कि टाइम मैंने जो है वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि टाइम मेरे पास जो है वो स्मॉल t वो मैंने फाइंड करना है। अब डाटा को देखकर ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा गौर से देखिएगा।
डाटा को देखकर आपके जहन में ये आ रहा होगा कि आप टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम आता है आपके पास s ओवर v। टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, वेलोसिटी वहां मल्टीप्लाई थी, यहां आके डिवाइड हो गई, तो ये टाइम का फॉर्मूला बन गया। अब मेरे पास s तो गिवन है लेकिन v मेरे पास गिवन नहीं है, तो लिहाजा मुझे v फाइंड करना पड़ेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब v कैसे फाइंड करेंगे? v फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास होता है v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब क्या f और लैम्डा मुझे गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो मैं यहां से सबसे पहले v को फाइंड कर लेता हूं। मैं वैल्यूज को पुट करता हूं। v इज इक्वल टू f की जगह क्या आ जाएगा 5 और लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा जी 40 into 10 raised to power -3। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप क्या करें 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा जी 200 और into 10 raised to power -3 एज इट इज 7 मीटर पर सेकंड एज इट इज। ये 10 raised to power -3 जब डिवाइड में लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा +3। तो मैंने क्या किया इसको डिवाइड में लेकर गया तो 10 raised to power 3 हो गया मीटर पर सेकंड। 10 raised to power 3 को जरा मैं ओपन करके लिख लेता हूं तो क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 3 का मतलब क्या है 1 2 3 मीटर पर सेकंड। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसको डिवाइड करने से वेलोसिटी का आंसर आएगा जी 0.2 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास जो है वो वेलोसिटी आ गई। अब मैं इस वेलोसिटी की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं। s मेरे पास गिवन है, मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा इन दो वैल्यूज को इसमें पुट करूंगा। तो मैं करूंगा जी पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करते हैं तो t एज इट इज इक्वल टू s की जगह क्या आ जाएगा 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय यहां पर s की जगह क्या आ गया 0.8 मीटर और नीचे क्या है v की वैल्यू क्या है 0.2। तो यहां पर मैंने 0.2 को पुट कर दिया। मीटर में नहीं लिखता क्योंकि वो आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर पे आप 0.8 डिवाइड बाय 0.2 करके मुझे बताएं क्या आंसर आता है। तो आपका आंसर आएगा टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये मैंने जो है वो टाइम को फाइंड कर लिया। यहां तक आपका जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 था। इसके बाद आपका लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है, आपको समझ आई होगी। तो लास्ट न्यूमेरिकल को भी आप देखते हैं और अपने चैप्टर को जो है यहां पर बाइंड अप करते हैं। ओके अब देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 10 जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। वो क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, रीड करते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन। एक एफएम स्टेशन से रेडियो वेव जो है प्रोड्यूस की जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 90 मेगाहर्ट्ज। 90 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। जबकि आपके पास 1 मेगा जो है वो 10⁻⁶ के इक्वल है। गिवन ना भी होता तो आपको 9th क्लास के अंदर आपने प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ ही लिया हुआ है कि मेगा जो है वो आपने प्रीफिक्सेस के अंदर इसको रीड कर लिया है कि 1 मेगा जो है वो 10⁻⁶ के इक्वल है। उसके अलावा आप देखें कि स्पीड इज 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड और इस वेव की जो स्पीड है वो क्या है 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ओवर बोर्ड में काफी दफा आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। देखें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है जी 90 मेगाहर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहां पर लिख दिया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज। अब 90 मेगाहर्ट्ज को हम क्या करते हैं, हम जरा 90 मेगाहर्ट्ज से हम हर्ट्ज में इसको कन्वर्ट करते हैं। मेगा की जगह जो है वो उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं मैं यहां पर लिखूंगा 90 into 10 raised to power मेगा की जगह क्या आ जाएगा 10 raised to power 6 और 7 हर्ट्ज एज इट इज। ठीक है तो ये मैंने इसको हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट कर लिया, प्रीफिक्सेस को खत्म कर लिया। तो ये मेरे पास वैल्यू जो है वो अपने असल एसआई यूनिट्स के अंदर जो है वो चेंज हो चुकी है। अब उन्हें फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पर फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, यानी कि हमने लैम्डा जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला वही जो आप बाकी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर रहे हैं, एक ही फार्मूला जो है वो यूज हो रहा है, दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। यहां से आपने जो है वो लैम्डा को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं लैम्डा को इधर ले आता हूं, लैम्डा को यहीं रहने देता हूं, फ्रीक्वेंसी यहां मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगी डिवाइड। मेरे पास लैम्डा का फार्मूला क्या बन गया वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करता हूं। वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 into 10 raised to power 8। तो मैंने क्या किया मैंने वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया 3 into 10 raised to power 8। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, ये मेरे पास थी 90 into 10 raised to power 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं मैं ये 3/90 को जरा सेपरेट कर लेता हूं, 10 raised to power को जरा अलग सॉल्व करता हूं। ठीक है ये 10 raised to power 8 एज इट इज। ये वाली 10 raised to power डिवाइड से जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 10 raised to power नीचे प्लस थी, जब नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे पावर तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये आपको पता है मैथमेटिकल रूल है कि जब कोई डिवाइड से वैल्यू को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर पावर प्लस थी, ऊपर जाएगी होगी पावर माइनस। आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके देखें तो कैलकुलेटर पे जब आप 3/90 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कि 0.0333 आपको सोन चलता जाएगा। ठीक है अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये है जी 10 raised to power 8
बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये पावर बनेगी थी 8 माइनस 6, ऐड होनी चाहिए थी लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 8 माइनस 6 मेरे पास वैल्यू बन गई। अब जरा मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास बनेगा 0.033 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आ गया, 2 आ गया। 8 माइनस 6 2, और 2 का मतलब क्या होता है 100। तो जब आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा जी 3.33 मीटर। तो ये आपके पास लैम्डा का आंसर है, ये उसकी वेवलेंथ है। और यहां तक ही आपका जो है उस न्यूमेरिकल का आंसर था। तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था, ये इसका आंसर आ चुका है। तो यहां तक आपका चैप्टर नंबर 1 था। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो ये न्यूमेरिकल से जो कि सिंपल आपको आसान करके बता दिए गए। अगर आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और फेसबुक पे द स्टडी पॉइंट डॉट पीके के पेज पर जाकर आप वहां पर मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको आंसर करूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई। अगर समझ आई तो हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली वीडियो में जो है वो आपसे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।